देखो मेरे प्यारे बच्चों, करा 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। देखिए पहले ए है, बी है, सी है एंड बी इज़ 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी। एनुअल सैलरी ऑफ 6 लाख। व्हाट इज द मंथली की मंथली पूछ जाती, कहीं पे क्वेश्चन को पकड़ना है, ये आपका प्रैक्टिस काम करता है। 6 लाख रुपये ईयरली है तो मंथली कितना जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बी सैलरी इज 40% ऑफ 40% का मतलब था 2/5। इसको 2/5 से जब मल्टीप्लाई करोगे जो 50,000 को जब 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ। अब देखिए बस सीधा सा 80% जो होता है बच्चों 4/5 होता है 20,000। ये ए की सैलरी के 25% की बराबर है। इसे काट दो, 4 चौके 16,000 और ये 4 हो गया तो ए की सैलरी कितनी होगी, 64,000 रुपये। ये आंसर आ गया बच्चों। मंथली हमको निकालना तो हमने निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टर्न करके कंफ्यूज करता है। करा 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। अगर ये 100 है, एक 30% कम है यानी 70, एक 37% कम है यानी 63। ये तो क्लियर हो गया। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। पहले से कितना कम है, 7 कम है पहले से 70, 1/10 यानी 10% हो गया। 10% आंसर आ गया, ये 10%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 जब देखेंगे, कह रहा अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी 75% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना बच्चों। कर अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर जब वो 100 पहले कमाता था, उससे 75 वो खर्च कर देता था, बचाता कितना था, 25 रुपये बचाता था। फिर क्या कह रहा है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब होता है, देखिए अ मैन 70% ऑफ 5% इनकम, तो अब उसकी इनकम 100 के बजाय 120 हो गई। कारण हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। अब 75 का 10% निकालोगे 7.5 आएगा बच्चों, तो यानी 82.5 हो गया। बात समझ में रही है। देखो 75 1/10 यानी 7.5, 75 में 7.5 ऐड करो 82.5 हो गया। हिज सेविंग्स, फिर हिज सेविंग्स आर इज इंक्रीज बाय, अब देखो ये 120 में से 82.5 माइनस करो, बचा कितना, 37.5। अब ये बोल रहा है कितना बढ़ा, पहले ये होता था सेविंग, अब 37.5 रुपये हो गए, कितना हो गया, इसको माइनस करोगे बच्चों 12.5 आएगा। 12.5 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स यानी 50% आंसर आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चों, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ रेस्ट इन अ बैंक। ध्यान से समझिएगा, वर्ड समझिएगा। 100 रुपये थे, उसने 3 रुपये डोनेट कर दिए, बचा कितना, 97 रुपये। एंड डिपॉजिट 12% ऑफ रेस्ट, इसका 12% किसका, 97 का। उन्होंने क्या किया, परसेंट ऑफ द रेस्ट इन बैंक 12% दे दिया। इफ नाउ ही है, अब देखिए ध्यान से सुनेगा, 97 में से 12% दे दिया, बचा कितना बच्चों, 88%। 88%, देखिए यही पकड़ना है आपको। अब 88% ऑफ 97 आपको निकालना है। ये किसके बराबर, 12,804, यानी अब देखिए यहीं पे कैलकुलेशन आपको करना है। 88 इंटू 97
12,804 के बराबर है। आटापटी किया जाए, 1 8 9 4 13, 11 से कट जाए, 11 8, 11 से काटे 11 कम 11, 1 8 11 कम 11, 7 जीरो 11 चौके 4 4 11 चौके 44, और कटेगा 8 से, 8 से मत काटिए, 4 से काटिए, कितना कटा आप समझ ना रहा होगा आपको मैंने क्या किया। एक बार और समझिए बच्चों, फिर से मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि मैं इसको आपको साफ पेज पे अलग से अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू ए चैरिटी। 100 रुपये राम बाबू कमाते थे, उन्होंने 3 रुपये किसको दे दिया, चैरिटी में, एंड 12% ऑफ हिज ऑफ द रेस्ट, तो बचा कितना था 97। इसका 12% उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। अब 12% जमा कर दिया, इसका याद रखिएगा, इसका 12% जमा किया, यानी इसी का 88% बचा है बच्चों। तो 88% उनके पास किसका बचा है, 97 का बचा है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 1280 के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 11 से कट, 11 8 जा, 11 बन जाए 11 1 8, 11 बन जाए 11 7 0, 11 6 66, 4 11 हो जाए। बात समझ में। अब इसको 97 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1164/97, इसको डिवाइड कर दिया जाए, 1164 को जब 97 से डिवाइड करेंगे, एक बार 9 बचा, एक बचा, यानी 2 टाइम्स, यानी 12। ये एक की वैल्यू 12 के बराबर आ गई। देन ही, तो 1200 इंटू 100 यानी आ जाएगा, देखिए ये कितना दिख रहा है, ये आपने इसको जब 97 से काटा, ये 12 के बराबर आ गई। कितने के बराबर आ गई बच्चों, 12 के बराबर आ गई। यानी अब 100 बचा तो 1200 जो था आप करें। देन हिज इनकम वाज, उसकी इनकम कितनी थी। अब ध्यान से यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से ये तरीका आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चों, चलिए इसको एक और ट्राई मारते हैं और छोटा करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली खेलने की कोशिश करते हैं। राम बाबू ऑब्टेन्ड 3% ऑफ हिज इनकम टू ए चैरिटी एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इन अ बैंक। तो बचा, मान लीजिए एक्स था, एक्स मान के चलते हैं, एक्स का 3% उन्होंने दे दिया, तो बचा 97% ऑफ एक्स, यानी 97x/100 उनके पास बचा था। फिर उसका जो 88% था, 88/100 जो था, ये कितने के बराबर था, 12804 के बराबर था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको काटा, x बराबर 12804 इंटू 100 और 97 इंटू 88, काटा, 11 से काट दो 8 टाइम्स, 11 से काट दो 11 बन जाए 11 1 8, 11 बन जाए 11, बचा कितना 7 0, 11 से जाए 4, फिर काटिए, 4 2 जा 8, इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 3 6 291, 97 से काटेंगे 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया 300 इंटू 100/2 50, यानी 15,000 आ जाएगा। ठीक, चीज़ मैं वही मैं कर रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक होती बच्चों, ये है आपका प्रॉपर तरीका, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज सोनम। कह रहा मुकेश के पास उतना पैसा है जितना सोनम के पास था, उसका डबल। कह रहा ना, मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज सोनम,
एक तरफ मुकेश लिख दीजिए, एक तरफ सोनम लिख दीजिए, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या कह रहा है, मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज सोनम, सोनम है 50% मोर देन पंकज, देखिए 3 लोग आ गए। इफ़ द एवरेज मनी विथ देम इज 110, अब ध्यान से देखिएगा, सोनम है 50% मोर देन पंकज, यानी अगर 100 रुपये पंकज के पास थे तो सोनम के पास 50 ज़्यादा थे, 150। फिर क्या कह रहा, मुकेश के पास सोनम का डबल था यानी 300, ठीक। अब इसको ऐड कर दिए, 300, 100, 450, 550, 550 अपॉन 3, उसका एवरेज था जब हमने पंकज के पास कितना रुपया माना था, 100 रुपया, तो एक पे क्या हो जाएगा 100, उधर जाके पलट जाएगा 3/550, 110 पे कितना हो जाए, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 20 दिया 60, यानी 60 × 100 कितना हो गया, 60 रुपया। 60 रुपया किसके पास था, 60 रुपया पंकज के पास था, इसी का 3 गुना मुकेश के पास था, यानी 60 दिया 180 रुपये मुकेश के पास था। आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। मुकेश है, संजय है, सोनम है, और कौन है, पंकज है। पंकज के पास जितना भी रुपया था उससे 50% ज़्यादा सोनम के पास था, उससे 50% ज़्यादा किसके पास था, सोनम के पास था। फिर कह रहा है मुकेश के पास सोनम का डबल था, यानी 300 रुपीज़ था। फिर क्या कह रहा है, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, 300, 100, 450, 550, 550 अपॉन 3, इन तीनों का एवरेज हो गया। जब 550 अपॉन 3 एवरेज था तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं मुकेश के पास कितना रुपया था, 300 रुपया। एक पे कितना हो जाएगा, 300, ये उधर जाकर पलट जाएगा, 3/550, 110 पे कितना हो जाएगा, 110 से काटेंगे 5 से काटेंगे 60, 60 दिए 180 रुपये। ये तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। एक आदमी जो है 75% ऑफ हिज इनकम खर्च कर देता है, यानी 100 में से वो 75 रुपये खर्च कर देता है, तो बचे कितने उसके पास, 25 रुपये। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, अब उसकी इनकम 120 रुपये हो गई। एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, सेम क्वेश्चन को ने ऑलरेडी कहीं किया है शायद, ये क्वेश्चन 44 वाला है क्या, देखिए सेम क्वेश्चन 44 रिपीटेड हो गया, 44 वाला देखिए ना, क्वेश्चन 44 और क्वेश्चन 47 सेम है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन 48 पे आते हैं, क्या कह रहा है, क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर इन बैंक। ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टी ने क्या किया, अपनी इनकम का 10% डोनेट कर दिया, किसको, ऑर्फनेज को। 10 बचा कितना, 90 का 20% निकालोगे 1/5 होता है, 9/5, या 90 का 20% निकालेंगे बच्चों, तो देखिए ऐसे 90 × 20/100, 90 को 20/100 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 रुपये उसने क्या किया, नहीं, इफ़ ही हैज 9 रुपये, देखो अब बचा कितना, 10, 18, 28, यानी 72 जो है 72 100 के बराबर, एक कितने के बराबर जाएगा, 100 के बराबर, तो 100 कितने, 100 × 100 10,000 के बराबर जाएगा। सारा जाएगा, उसको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म वॉज ₹5200 and that of females was ₹4200. The mean salary of all of them employees was ₹5000. अब ध्यान से देखिएगा, कितने मेल थे कितने फीमेल थे हमको नहीं मालूम था,
फिर समझिए, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ए फर्म वॉज ₹5200 एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वॉज 4200. The mean salary of all of them was 5000. What is the percentage of female employees? बहुत ध्यान से देखिएगा. अब समझिए, 5200 मान लीजिए इंटू मेल, हमको नहीं मालूम मेल कितने थे, प्लस 4200 इंटू फीमेल, ये भी नहीं मालूम तो मुझे कितने थे. अब क्या कह रहा है, और दोनों का एवरेज मिला करके जब मीन लिया गया तो मेल प्लस फीमेल आ गया. अब देखिए, 5200 मेल, 4200 फीमेल. अब ध्यान से देखिएगा, 5200 मेल, 4200 फीमेल इक्वल टू 5000 मेल प्लस 5000 फीमेल. ठीक है. 5200 मेल में से 5000 मेल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मेल आ जाएगा. और ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 800 फीमेल आ जाएगा. 1/4. यानी फीमेल का मेल के कंपैरिजन में क्या था कंडीशन, क्या कर. अब देखिए, यानी अगर एक मेल था, 4 फीमेल थी. अब फीमेल का ओवरऑल परसेंटेज निकाला, 1 + 4 कितना हो गया, 5. एक क्या कर रहा है नंबर, अब ऐसे समझिए ना कि फीमेल अपॉन मेल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा. ठीक, फीमेल अपॉन मेल, तो रेशियो कितना होगा, 1 + 4 का 5 हो गया. और फीमेल कितनी थी, 1, तो 1/5 का परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 100 होता है. अरे 20%, 20% ये आंसर आ जाएगा. बहुत यूनिक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा. हमको मेल का नंबर नहीं मालूम था, फीमेल का नंबर नहीं मालूम था, तो हमने क्या किया, 5200 इंटू मेल टोटल आ गया, 4200 इंटू फीमेल टोटल आ गया. फिर दोनों का एवरेज 5000 m + f आ गया. सॉल्व किया, ये हमारे रिलेशन आ गया, f/m 1/4 आ गया. अब फीमेल का ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, तो फीमेल और रेशियो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/5 इंटू 100 यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों. थैंक यू.